हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में बात करूंगा आमिर खान के तुर्की कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, जनरली मैं अपने व्यूज़ रखूंगा एंड अगर इसे कोई अदर कंट्रीज से देख रहे हैं तो आप इसे इंडिया का रिप्लाई भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टडी आईक्यू में प्रशांत धवन सर और महिपाल सर के कंटिन्यू वीडियोस में रेगुलर देखता रहता हूं एंड अदर जितने भी फैकल्टीज़ हैं, इसीलिए इंटरनेशनल अफेयर्स में जितने भी कंसेप्ट है मेरे क्लियर हैं, इसलिए मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं जनरल से व्यूज़ रखूंगा, पॉइंट्स रखूंगा। एंड दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या आमिर खान का तुर्की जाना सही है, वहां उनसे जाके मिलना सही है, तो इससे पहले दोस्तों हम कुछ बातें करना चाहेंगे कि क्या ये मूवी की शूटिंग जो है और इसके जो ऑनर हैं वो कौन है, ठीक है ना। तो इसकी देखिए प्रोडक्शन कंपनी है आमिर सर की ही, आमिर खान सर की है। और इसके अलावा इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई दिसंबर 1 2019 से। ये तब स्टार्ट हुई जबकि कश्मीर का मुद्दा जो 370 धारा का है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुका था। राम मंदिर का फैसला गया था। सीएए और एनआरसी के पॉइंट्स भी रख दिए गए थे। तो ऐसे में दोस्तों, एक कॉमन इंडियन होने की वजह से अगर मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स का नॉलेज रहे तो ऐसे में मैं अपनी शूटिंग, अगर मैं डायरेक्टर होता तो कभी भी तुर्की जैसे कंट्री में नहीं लगता। क्योंकि अगर आप रीड करें आर्टिकल्स तो जैसे कि 370 का मामला था, कश्मीर का मामला था, सीएनआरसी हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, इन सब में तुर्की ने इंडिया में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट करने की कोशिश की और डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। दोस्तों, अगर इंडिया में इंटरनल कोई मामला हो तो वो तो चल जाए, लेकिन अगर कोई बाहरी कंट्री आके और किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करे, कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिया के अंदर कोई रह रहा है तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए इंडियन सोवरेनिटी और इसकी जो इंटेग्रिटी है, इसको तोड़ने की बातें करता है तुर्की। और ऐसे में टर्की जैसी कंट्री में अगर हम अपनी वीडियो की शूटिंग रखें कोई अदर कंट्रीज न देख के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंता वाली बात है। उसके अलावा दोस्तों, अभी एमीन इर्दगॉन ने बोला, आई हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ मीटिंग आमिर खान, द वर्ल्ड रिनोवेंड इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर इन इस्तांबुल। आई वॉज हैप्पी टू लर्न दैट आमिर डिसाइडेड टू रैप अप द शूटिंग ऑफ हिज लेटेस्ट मूवी लाल सिंह चड्ढा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तुर्की। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं इतने बड़े स्टार होने की वजह से अगर ऐसे कंट्रीज में जा रहे हैं और सीधा जाके वहाँ के फर्स्ट मेंबर आप बोल सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ से अगर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए कॉमन सिटीजन ये अच्छी बात नहीं है। अगर मोरली देखा जाए तो, एज ए इंडियन सिटीजन देखा जाए तो। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम लिबर्टी होती है। अपने संविधान ने ऐसा दिया है, कहीं भी रोक नहीं है, तो कोई ये क्राइम नहीं है। फिर भी अगर इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन की रिस्पेक्ट और इंडिया के एक इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का स्टीम, जो सेल्फ स्टीम है, दुनिया के सामने अगर दिखाना है, तो ऐसे में ये इससे कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग क्वेश्चंस अगर रेज करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, तो अपने वो पीएम है इंडिया के अंदर, अगर आप उनका पोज करें वो चल जाए, लेकिन अगर वो इंडिया से बाहर जाते हैं, लाइक वो पाकिस्तान गए, तुर्की के साथ बहुत सारी उनकी फोटोज हैं, तो वो ऑलरेडी एक डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट आप बोल सकते हैं कि डिप्लोमेट का भी राजा वो हैं, क्योंकि जितने भी डिप्लोमेट्स कंट्रीज में काम करते हैं, हाई कमीशन एंड एम्बेसीज में, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सबसे बड़े एक आइकन रहते हैं और वहाँ जाते हैं, कुछ भी बोलें, कुछ भी वहाँ देखें, कुछ भी बात करें, कोई भी डील करें, वो सारा का सारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों में पड़ता है। लाइक वो जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज में गए या फिर आप जितनी भी कंट्रीज का आप बोल सकते हैं, वहाँ से उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो सारा का सारा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इंडिया में। एंड वहाँ पे वो जो बातें बोलते हैं वो ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, वो कोई इनफॉर्मल नहीं रहती बल्कि फॉर्मल रहती है। तो दोस्तों, यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर हम अपने देश को रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ स्टीम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ऐसे कंट्रीज में जाना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो आमिर खान ने जो किया तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऐसे में ऐसे कंट्रीज के साथ जो कि हर एक मुद्दे पे इंडिया के अगेंस्ट है, हर एक फोरम पे, हर एक प्लेस पे, हर एक मुद्दे पे, तो ऐसे में उनका स्टेप मेरे को पसंद नहीं आया। थैंक्स लॉट गाइस।